पर्यटक भी पहुंचेंगे स्नान करने के लिए, श्रद्धालु स्नानार्थी। तो अगर उनको बोटिंग करनी होगी तो बोटिंग को लेकर क्या खास तैयारियां हैं? देखिए, बोटिंग को लेकर व्यापक तौर पर तैयारी की गई है। जो नाविक हैं उन नाविकों को एक प्रॉपर ट्रेनिंग दी गई है। लाइफ सेविंग जैकेट्स उनको प्रदान की गई है मेले की तरफ से। जो नाविकों की एक मांग थी, मेला प्राधिकरण ने किराए में बढ़ोतरी की है और किराए को निश्चित किया है ताकि यहाँ से लोग जो जाएं वो एक बेहतर संदेश लेकर जाएं। निर्धारित किराए से ज्यादा कोई नहीं ले सकता है। उसके जगह जगह रेट लिस्ट लगा दिए गए हैं कि निश्चित किराए को का भुगतान करने पर उनको उनको नाविक जो है ले जाएंगे, श्रद्धालुओं के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। इन तमाम चीजों की ट्रेनिंग में जानकारी नाविकों को भी दी गई है। तो ये कह सकते हैं कि व्यापक तौर पर इंतजाम नावों को लेकर किए गए हैं। नावों पर भी जो है वो महाकुंभ के तमाम संदेश लिखे गए हैं और नाविकों को जो ट्रेनिंग दी गई है उसमें उनसे ये अपेक्षा की गई है कि वो किस तरह से यहाँ आने वाले लोगों से अच्छा व्यवहार करें और ताकि जो लोग यहाँ से जाएं वो एक अच्छा और सुखद अनुभव लेकर जाएं, एक अच्छी यादगार के रूप में यहाँ से जाएं और सुरक्षित जो नियम बनाए गए हैं जल पुलिस की ओर से उन नियमों का भी पालन करें। ऐसे दिशा निर्देश नाविकों को भी जारी किए गए। जी, साझा करने के लिए आपका। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ की, जहां पर महाकुंभ में वो पहुंचे हुए हैं, तैयारियों का जायजा लेते नजर आ रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। तो आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं प्रयागराज से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद आज कुंभ मेला क्षेत्र पहुंचे हैं, जहां पर वो तैयारियों का निरीक्षण ले रहे हैं। 13 तारीख को पहला शाही स्नान है और उससे पहले तमाम जो तैयारियां यहां पर पूरी की गई हैं, समय समय पर मुख्यमंत्री खुद यहां पर आके निरीक्षण करते रहे हैं। और अब जब चंद दिन बाकी रह गए पहले शाही स्नान में, उससे पहले सभी तैयारियों को, यहाँ की व्यवस्थाओं को खुद परख रहे हैं ग्राउंड पर उतरकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और ये लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह वो खुद इस वक्त संगम में नाव के माध्यम से घाटों की व्यवस्था देख रहे हैं। सर्वेश दुबे हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, उन्हीं से बातचीत करते हैं। सर्वेश, बताइएगा, कुंभ मेला क्षेत्र जब से बसाया जा रहा था, कई बार मुख्यमंत्री यहां आ चुके हैं और अब जब शाही स्नान महज चंद दिन दूर है, उससे पहले मुख्यमंत्री खुद यहां पर घाटों का जायजा ले रहे हैं और संगम पर नाव के माध्यम से वो तमाम व्यवस्थाएं देख रहे हैं। देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ महाकुंभ को लेकर बेहद गंभीर हैं क्योंकि 2019 का जब महाकुंभ हुआ था, मैं याद दिलाना चाहूंगा दर्शकों को कि उस समय सीएम योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट बैठक हुई थी, जिस कैबिनेट बैठक के बाद ही ये निर्णय लिया गया था मेरठ से प्रयागराज तक 500 किलोमीटर का गंगा एक्सप्रेस वे बनेगा। हालांकि गंगा एक्सप्रेस वे का काम अंतिम चरण में महाकुंभ तक तैयार नहीं हो पाया, लेकिन वो लगभग बन गया है। महाकुंभ के बाद वो शुरू हो जाएगा। और इसके अलावा नवंबर 2022 में सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में ही प्रयागराज मेला प्राधिकरण के ICCC सभागार में बैठक की थी और महाकुंभ की तैयारियों को शुरू करने का आदेश दिया था। जिसके बाद चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में अपेक्स कमेटी गठित की गई थी और अपेक्स कमेटी लगातार प्रयागराज मेला प्राधिकरण के अध्यक्ष, क्योंकि प्रयागराज के कमिश्नर यहाँ पर है विजय विश्वास पंत, उनकी अध्यक्षता में और जो एपेक्स कमेटी की बैठक है चीफ सेक्रेटरी मनोज कुमार सिंह की अध्यक्षता में कई बैठकें हो चुकी हैं और 6000 करोड़ से ज्यादा की 500 से ज्यादा अस्थायी और अस्थायी परियोजनाओं पर काम हुआ है। जो महाकुंभ क्षेत्र में 9 रेलवे स्टेशन आते हैं जहां से यात्रियों को जाना है, उन स्टेशनों पर यात्री सुविधाओं का विस्तार किया गया है, एयरपोर्ट का विस्तार किया गया है, एक नया टर्मिनल बनाया गया है। एयरपोर्ट से महाकुंभ को जोड़ने के लिए एक अलग फ्लाईओवर सुबेदारगंज में बना है और एक विश्व स्तरीय सड़क बनाई गई है जिस पर सनातन धर्म की रिप्लिका बनाई गई है, ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है। तो ये कह सकते हैं कि ग्रीनरी यहाँ पर लगाई गई। 2,70,000 से ज्यादा पेड़ पौधे पूरे शहर से लेकर संगम क्षेत्र में लगाए गए हैं ताकि यहाँ आने वाले लोगों को एक सुखद अनुभूति का एहसास हो सके। तो ये कह सकते हैं कि व्यापक तौर पर यहाँ पर तैयारियां की गई हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ महाकुंभ की तैयारियों को लेकर गंभीर थे। न समय समय पर उनके यहाँ पर कैबिनेट के मंत्री बल्कि दोनों डिप्टी सीएम यहाँ पर आते रहे हैं। और इसके अलावा सीएम योगी आदित्यनाथ का दिसंबर से लेकर ये आज जो जनवरी में जब सीएम योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं तो ये 6वां दौरा है और हर दौरे में आकर उन्होंने अधिकारियों को जो कमियां थी उसको दूर करने का निर्देश दिया। और आज का जो ये है, ये कह सकते हैं कि ये फाइनल टच एक तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ देने यहाँ पर पहुंचे हैं। वो सभी तैयारियों को यहाँ पर देखेंगे अपनी आंखों से। ग्राउंड जीरो पर वो उतरे हुए हैं, अधिकारी उनके साथ हैं। बोटिंग के जरिए वो स्नान घाटों का निरीक्षण कर रहे हैं। जो नए स्नान घाट बनाए गए हैं उनको उन्होंने देखा है
और इसके अलावा महाकुंभ की जो तैयारियां हैं, जो यात्रियों श्रद्धालुओं के लिए बेसिक सुविधाएं हैं, उसको भी वो यहाँ पर देखेंगे। अखाड़ों के साधु संतों से मिलेंगे, क्योंकि अखाड़े ही महाकुंभ की शान होते हैं, उसको वो देखेंगे। तो सीएम योगी आदित्यनाथ का पूरा फोकस इस बात का है कि जो 2025 का महाकुंभ है वो दिव्य और भव्य हो, स्वच्छ हो, सुरक्षित हो, सुव्यवस्थित हो, ग्रीन हो, डिजिटल हो। इसके अलावा एक और इसमें उन्होंने कंपोनेंट को जोड़ा है कि ये पूरी तरह से प्लास्टिक फ्री हो। तो ये जो पूरा कंपोनेंट है वो महाकुंभ को इन तमाम समीकरणों में, और सबसे बड़ी बात एक और अगर जोड़े तो ये सुरक्षित हो, यानी कि महाकुंभ को सुरक्षित आयोजित करने के लिए भी विशेष फोकस है। सुरक्षा के व्यापक तौर पर यहाँ इंतजाम किए गए हैं। वो तकनीक से लेकर तमाम तरह तरह के पुलिस फोर्स को, एनएसजी से लेकर यहाँ पर जो है एटीएस, यूपी एसटीएफ, तमाम एजेंसियों को लगाया गया है। तमाम सुरक्षा एजेंसियां जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। तो ये कह सकते हैं कि व्यापक तौर पर महाकुंभ को लेकर तैयारी प्रदेश की योगी सरकार ने की है। खुद सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ महाकुंभ को लेकर इतने गंभीर हैं कि वो लगातार हर चीज की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, हर तैयारियों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और उसी का नतीजा है कि एक बार फिर से सीएम योगी आदित्यनाथ संगम की धरती पर मौजूद हैं। और खुद 13 जनवरी से जब यहाँ पर पौष पूर्णिमा से महाकुंभ का आगाज होने जा रहा है, यह पहला स्नान होगा। उसके बाद यहाँ पर कल्पवास शुरू हो जाएगा। लाखों लोग संगम की रेती पर बने तंबुओं में रहते हैं, कल्पवास करते हैं। दर्शकों को मैं बता दूं कि कल्पवास का क्या महत्व है। कल्पवास यानी कि कायाकल्प, यहाँ पर पौष पूर्णिमा से लेकर माघी पूर्णिमा तक, यानी कि 13 जनवरी से लेकर 12 फरवरी तक यहाँ पर जो संगम की रेत पर बने तंबू हैं, वहां पर लोग कठिन साधना करते हैं, तप करते हैं, 3 बार गंगा स्नान करते हैं और चूल्हे पर बना हुआ भोजन करते हैं, 1 बार भोजन करते हैं, भगवत भजन करते हैं, गंगा स्नान के साथ गंगा जल का आचमन और गंगा जल का ही पान करते हैं। तो वो कठिन साधना यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो उन तमाम तैयारियों को परखने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ संगम की धरती पर मौजूद हैं, और ये जो यहाँ पर आयोजन होगा उस आयोजन को देखने के लिए यहाँ पर आए। शाही स्नान की बात अगर करें तो 3 प्रमुख शाही स्नान महाकुंभ में होते हैं। पहला शाही स्नान 14 जनवरी को होगा, मकर संक्रांति का। दूसरा जो शाही स्नान होगा वो 29 जनवरी को मौनी अमावस्या का होगा। मौनी अमावस्या का स्नान सबसे बड़ा स्नान है। मेला प्रशासन का अनुमान है कि 6 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु मौनी अमावस्या पर आ सकते हैं। इसको लेकर 7,000 से ज्यादा बसों का संचालन किया जाएगा। महाकुंभ के दौरान 13,000 से ज्यादा ट्रेनों का संचालन किया जाएगा। 3,000 स्पेशल ट्रेनें हैं और बड़ी संख्या में स्पेशल ट्रेनों का संचालन मौनी अमावस्या के मौके पर भी रेलवे ने चलाने की तैयारी की है। तो ये कह सकते हैं कि व्यापक तौर पर तैयारी की गई है। अगर दूसरे शाही स्नान की बात करें तो दूसरा शाही स्नान वो 2 फरवरी को होगा, बसंत पंचमी का होगा, और तीसरा शाही स्नान जो है वो माघी पूर्णिमा का 12 फरवरी को होगा। तो 3 शाही स्नान अखाड़े करते हैं। जो अखाड़े के नागा सन्यासी वो 3 शाही स्नान करते हैं। उसके बाद वो महाकुंभ से महाशिवरात्रि के स्नान के लिए काशी चले जाते हैं, और 26 फरवरी को महाशिवरात्रि का स्नान अखाड़े काशी में ही करते हैं, वहीं पर करने की परंपरा है। तो कुल 6 इस बार जो महाकुंभ में स्नान पर्व पड़ रहे हैं, उसमें जो 6 स्नान पर्व पड़ रहे हैं उसमें स्नान पर्वों की अगर हम बात करें तो पहला स्नान पर्व 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा का, 14 जनवरी को दूसरा स्नान पर्व मकर संक्रांति का, जो कि प्रथम शाही स्नान होगा, प्रथम अमृत स्नान होगा। तीसरा स्नान मौनी अमावस्या का 29 जनवरी को जो दूसरा शाही स्नान अमृत स्नान होगा। तीसरा जो स्नान होगा वो बसंत पंचमी का होगा। जो बसंत पंचमी का स्नान होगा वो 2 फरवरी को होगा, और जो माघी पूर्णिमा का स्नान है वो 12 फरवरी को होगा। तो ये कह सकते हैं कि ये जो 3 प्रमुख स्नान ये है, और आखिरी स्नान 26 फरवरी को महाशिवरात्रि का होगा। तो ये तमाम स्नान जो है करते हैं, और ये पूरा महाकुंभ का आयोजन जो है 13 जनवरी से 26 फरवरी तक 45 दिनों तक संगम की रेती पर इसी तरह से चलता रहेगा, जिसकी तैयारियां प्रदेश की योगी सरकार ने दिव्य और भव्य बनाने के लिए की है। जी बिल्कुल, भव्य तैयारियां की गई हैं दिव्य और भव्य महाकुंभ को लेकर, और इस बीच उन तैयारियों को खुद परख रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। हम देख रहे हैं कि खुद वो बोट पर सवार होकर वहां घाटों की व्यवस्था देख रहे हैं। पूरा एक जो कुंभ मेला क्षेत्र है एक नया शहर ही बनकर उभर गया है प्रयागराज की धरती पर, सर्वेश अगर बात की जाए। और